हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने जैसे डिस्कस किया था जो अपनी डिसेबिलिटीज़ बताई गई हैं उनके बारे में, तो उसी में हम आगे अपनी फर्स्ट डिसेबिलिटीज़ है HI हियरिंग इम्पेयरमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में उसका मीनिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे। मतलब जो HI है हियरिंग इम्पेयरमेंट है, फिर उसकी डेफिनेशन क्या है। कहने का मतलब ये है कि RCI है, जैसे उसने अलग से डिफाइन किया है HI को। मीन्स जितनी भी डिसेबिलिटीज़ दी गई हैं सबको अलग अलग डिफाइन किया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में जानेंगे। टाइप और इनकी डिग्री, मीन्स कितने टाइप की होती है HI, और डिग्री क्या है कि किस लेवल पर हम एक बच्चे को, जैसे माइल्ड है, मॉडरेट है, इसको हम HI बोल सकते हैं। और नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ HI, मतलब उसका वर्गीकरण किस लेवल पर किया गया है, मतलब कि कितने टाइप बताए गए हैं उसके। और नेक्स्ट उसके कोजेज और सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। वैसे तो HI के बारे में हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली कोई ऐसा बंदा है जिसको सुनाई नहीं देता, हम उसका पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ नॉर्मल रीजन भी हैं जिनको हम देखकर बता सकते हैं कि ये बच्चा है वो HI है। और एजुकेशन में ऐसे बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और एक बच्चे के लिए एजुकेशन नीड क्या होती है, उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम पाया जाता है, मतलब क्या है कि जो एक नॉर्मल अपनी साउंड होती है उसको कोई बच्चा सुन नहीं पाता, तो हम उसे डिसेबल्ड बोलेंगे। और जैसे अब एक नया नाम दे दिया गया है इनको, दिव्यांग का। इसको हिंदी में भी दिव्यांग ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी। तो अब इस जो ये स्टेजेज होती है जिसमें बच्चा सुन नहीं पाता, तो हम उसको अक्षतिग्रस्ता कहा जाता है। और हमारे देश में इस प्रकार की समस्या से ग्रसित प्राय हर आयु वर्ग के लोग पाए जाते हैं, जिनके अनेक कारण होते हैं। ये नहीं है कि एक छोटा बच्चा ही, या फिर एक जैसे हम देखते हैं कि ओवर एज होने के बाद ही लोगों को कम सुनाई देता है, ऐसा नहीं होता। हर एज में ऐसे बच्चे पाए जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कुछ तो जो साउंड पोल्यूशन है उसकी वजह से भी होता है, और बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो स्पेशली जैसे RCI ने दी है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू RCI क्या डेफिनेशन है, जब बाधिरता 70 डेसिमल हो। कहने का मतलब ये है कि जो अक्षमता है 70 डेसिमल, डेसिमल है इसमें DB, डेसिबल भी बोला जाता है। जैसे इसको जब डिनोट करते हैं तो D और B से करते हैं, तो उसको इसने बताया है कि 70 डेसिबल तो होनी चाहिए। मतलब जब वो 70 डेसिबल होती है तो वो बाध्यता में आता है। तो जो व्यावसायिक है वो 70 डेसिबल, और जब 55 डेसिबल तक हो तो उसे शिक्षा के रूप में प्रयोग कर लेना चाहिए। मतलब क्या है कि जिसकी डिसेबिलिटी 70 से 55 के बीच में है तो हम उसको एजुकेशन दे सकते हैं, मतलब कि हम उसको एक ऐसे लेवल तक मोटिवेट कर सकते हैं कि वो बच्चा सेल्फ डिपेंड हो सके। अब है नेक्स्ट डेफिनेशन है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 1991 के अकॉर्डिंग। इसमें इन्होंने क्या बताया कि श्रवण बाधिता उसे कहा जाता है जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम हो। मीन्स जो एक स्टैंडर्ड लेवल पर एक नॉर्मल इंसान सुन पाता है, अगर वो सुनने में उसको प्रॉब्लम है तो हम उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट या श्रवण बाधिता बालक बोल सकते हैं। श्रवण दोष एक अदृश्य और छुपी हुई विकलांगता है जो देखने से नहीं दिखाई देती। मतलब क्या है कि अगर कोई वैसे हैंडीकैप्ट है, जिस किसी का हाथ नहीं है, पैर है नहीं है, तो हम नॉर्मली देखकर बता सकते हैं। लेकिन जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता, तो हम एक बार उसको जब फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हम नहीं बता सकते कि वो HI है। तो नेक्स्ट ये दिया गया है, कोई व्यक्ति हाथ या पैर से विकलांग है तो बैसाखी, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल आदि का प्रयोग करता है, जिससे उसकी शारीरिक विकलांगता का पता चलता है। तथा एक मानसिक विकलांग बच्चा अपने हाव भाव क्रियाकलापों से साबित कर देता है कि वो एक MR है, मेंटली रिटार्डेड है। अब जो HI है
उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको क्या क्या मतलब कैसे पहचान सकते हैं कि वो HI है। भाषा संबंधी उसकी विशेषताएं मिलेंगी कि उसको जैसे हम पढ़ाते हैं तो लैंग्वेज के रूप में उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी, एजुकेशनल भी होंगी, और बौद्धिक योग्यता जो इंटेलेक्चुअल उसकी जो डिसेबिलिटी है या उसकी करेक्टरिस्टिक्स है उनसे पता चल सकता है। सामाजिक और व्यावसायिक विशेषताएं भी इसमें मिलती हैं, और कुछ अन्य भी विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब है भाषा संबंधी विशेषताएं क्या है कि जो स्वर्ण बाधित बालकों की भाषा भी अत्यंत प्रभावित होती है। जैसे जो सुनाई नहीं देता तो वो अच्छे से समझ नहीं पाता उस लैंग्वेज को, क्योंकि सुनना और एक देखने से और लिखने से या जो लिखा हुआ है पढ़ने में बहुत फर्क होता है, इसमें उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इनको प्रशिक्षण के द्वारा उचित शिक्षा प्रदान की जाती है। गंभीर बाधितों में यह सबसे बड़ी कठिनाई होती है कि वह बालक का सामान्य विकास नहीं कर पाते। ये भाषा का कम प्रयोग करते हैं। अगर HI है उसको सुनाई नहीं देता तो मोस्टली में होता है जिनको सुनाई नहीं देता वो बोल भी नहीं पाते क्योंकि उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाती। नेक्स्ट है इनके गहन प्रशिक्षण से के द्वारा भाषा का सामान्य विकास हो जाता है। अगर हम इनको कुछ प्रशिक्षित करें, ट्रेनिंग दें, तो इनकी जो नॉर्मल लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो हो जाती है। इन बालकों की जो अभिव्यक्ति ऐसी होती है कि वो अपने को बोलने में अयोग्य समझते हैं, परंतु वह वैज्ञानिक आधार नहीं होता है कि उनका एक मेंटल लेवल, एक उनकी ऐसी इमेज बन जाती है कि उनको सुनाई नहीं देता, तो वो अपने आप को एक हीन भावना के रूप में भी समझते हैं। अब इनकी कुछ जो एजुकेशनल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इन बालकों में शिक्षा संबंधी अनेक विशेषताएं होती हैं, तो इनका बौद्धिक स्तर तो ऊंचा होता है, परंतु फिर भी इनकी जो शैक्षिक उपलब्धि है ऊंची नहीं हो पाती। कहने का मतलब क्या है कि जो इनका इंटेलेक्चुअल लेवल है वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं क्लासरूम में या अपनी सोसाइटी में, फैमिली में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जिस लेवल तक इन्होंने डेवलपमेंट करनी होती है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इन बालकों की जो शैक्षिक जो परफॉर्मेंस है के हालात बहुत ही उच्च नहीं होते, क्योंकि शैक्षिक जो परफॉर्मेंस है निष्पत्ति मीन्स परफॉर्मेंस में शाब्दिक योग्यता की भूमिका उच्च होती है। क्योंकि सबसे पहले हम जैसे एग्जाम में लगा लो, इतना हम रिटर्न में नहीं एक्सप्लेन कर पाते जितना हम बोलकर कर सकते हैं। इन बालकों को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि इनकी भाषा का सही विकास नहीं हो पाता। अब है जो बौद्धिक योग्यता संबंधी विशेषताएं क्या है। स्वर्ण बाधित बालकों का मानसिक विकास सामान्य बालकों के समान ही होता है। इन बालकों में बौद्धिक कार्य सामान्य बालकों के जैसे ही होते हैं। इनकी चिंतन शक्ति जो थिंकिंग पावर होती है वो सामान्य बालकों जैसी ही होती है। यह बालक जो मतलब कि HI है अशाब्दिक भाषा से बौद्धिक कार्य करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इनका माइंड तो सही रूप से काम करता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है इनको सुनने में, तो जैसे कोई भी इनकी स्किल है उसको डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसमें ये एबल होते हैं। इन बालकों में बौद्धिक अशाब्दिक परीक्षा में इनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है। मतलब कि जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंसी है, मतलब कि वर्बल में तो उन्हें बोलना पड़ेगा और बोलने के लिए पहले सुनना पड़ता है, क्योंकि हम कंप्लीट जैसे बुक्स से अपनी जो कैपेसिटी है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि वो अपनी जो स्किल्स है, पर्सनल स्किल है, उसको डेवलपमेंट करके इनकी जो IQ लेवल है हम उनको मेजर कर सकते हैं, वो इनका हाई मिल सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक और व्यवसायिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं। स्वर्ण बाधित बालक अपने ही समूह में रहना पसंद करते हैं तथा उनसे संबंध बनाते हैं। उनकी रुचियां भी समान होती हैं। ये आपने देखा भी होगा, जैसे क्लास में एक लेवल के, एक टाइप के बच्चे अपने ही ग्रुप में रहते हैं। जैसे जो HI है वो HI के साथ ही खुद का इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, उनके साथ ही रहकर वो कंफर्टेबल फील करते हैं। संप्रेषण की समस्याओं के कारण समाज में इनकी अंतः प्रक्रिया नहीं हो पाती, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत कम डेवलप होती है। तो इसी वजह से ये अपनी सोसाइटी में इंटरेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते। इन बालकों की इच्छाएं तो अधिक होती हैं कि इन्हें सामाजिक मान्यता मिले, वह सामाजिक अंतः प्रक्रिया हो,
तथा इस इच्छा पूर्ति न होने से उसमें हीन भावना अधिक हो जाती है। क्योंकि देखो, जो सोशल स्टीम है, एक जो उसमें ख्याति बोलते हैं उसको, हर इंसान चाहता है कि वो एक अच्छे से उसकी इम्प्रूवमेंट हो, समाज में वो उसको रिस्पेक्ट मिले। लेकिन जो हैंडीकैप, जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं, उनको इस लेवल पर उनकी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, तो उनमें हीन भावना अधिक हो जाती है। ये अपनी सोसाइटी में देखने को मिलता है। श्रवण बाधित बालकों में सामाजिक व व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं सामान्य बालकों से अलग होती हैं। जो नेक्स्ट है, श्रवण बाधित बालकों में भावनात्मक समायोजन, जो इमोशनली एडजस्टमेंट में सामान्य बालकों के समान होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले तो एक बच्चे को अपनी फैमिली में ही एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सोसाइटी में तो उसको प्रॉब्लम फेस होनी ही है। अब कुछ और हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ जो स्टडीज हुई हैं उनसे पता चला है कि जो श्रवण बाधित बालकों की मानसिक योग्यता कम होती है तथा इनकी शैक्षिक योग्यता व समायोजन भी उत्तम नहीं हो पाता। क्योंकि अगर कोई भी डिसेबल्ड बच्चा है, डिसेबल्ड बच्चे में ये प्रॉब्लम हमें देखने को क्यों मिलेगी? क्योंकि उसको वो रिस्पेक्ट है, वो लेवल है, वो उसका डेवलपमेंट में पूरे मतलब क्या है कि उसकी ग्रोथ, वो पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उस लेवल में वो नहीं पहुंच पाता कि वो कंप्लीट खुद को रिप्रेजेंट कर सके। तो उसमें प्रॉब्लम करने में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो नेक्स्ट इसकी जो टाइप है, डिग्री है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।